तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बोस्टन पुलिस से। यहाँ स्पेंसर और ड्रेस्कोल एक कैप्टन जॉन के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुंचे। यहाँ जॉन पहले से ही अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मार कर आया था। हम यहाँ इसकी वाइफ को भी देखते हैं जो बहुत ज्यादा चोटिल लग रही थी, जिस वजह से स्पेंसर और जॉन की लड़ाई होने लगी। वैसे तो ये लड़ाई कम, एक्चुअल में तो ये जॉन की पिटाई हो रही थी। अब हमें कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है। उस झगड़े की वजह से स्पेंसर को जॉब से निकालकर 5 साल की सजा सुना दी गई, लेकिन वह जॉन के पास किस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री को सुलझाने के लिए गया था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब जेल में स्पेंसर के पास ये छंगा नाम का एक आदमी आकर बैठा, जिसकी जेल के बाहर और अंदर बहुत ज्यादा जलती थी। लेकिन तभी वहीं कुछ कैदी आए और स्पेंसर को पीटने लगे, जिसका स्पेंसर ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से मारा। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि अब तो उसकी 5 साल की सजा पूरी हो गई थी, इसीलिए अब उसे जेल से निकाल दिया गया। और यहाँ उसका पुराना दोस्त हेनरी स्पेंसर को लेने के लिए आया। तभी हेनरी ने बताया कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड लोरा भी आएगी। लेकिन स्पेंसर अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कलेश किया करती थी, इसीलिए वो हेनरी के साथ यहाँ से निकल गया। अब हेनरी स्पेंसर को अपने घर पर ले आया और उसने स्पेंसर के कुत्ते टॉमी को अब तक संभाल रखा था। अब हॉक रक्ता के साथ स्पेंसर को रूम शेयर करना होगा। वहीं दूसरी ओर कैप्टन जॉन जब घर की ओर आ रहा था, तभी एक गाड़ी ने उसकी कार को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर दिया। फिर आकर इन गुंडों ने कैप्टन से पूछा, आखिर तुमने उसे हमारे बारे में क्यों बताया? लेकिन जॉन कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन इस गैंग को जॉन के साथ बहुत कुछ करना था, इसीलिए इन लोगों ने उसे उसी वक्त जान से खत्म कर दिया। अगली सुबह एक पैट्रिशिया नाम की नर्स अपनी नाइट ड्यूटी करके जब वहाँ से निकली, तो उसने देखा कि उसके हस्बैंड को किसी ने गोली से मार दिया है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा सदमे में आ गई। अब जॉन की दुश्मनी तो सीधा स्पेंसर से थी, क्योंकि जॉन की वजह से ही वो जेल में गया था। तभी 2 डिटेक्टिव स्पेंसर के घर पहुंचे और इसमें स्पेंसर का पुराना साथी ड्रिस्कोल भी था। और यहाँ पर स्पेंसर ने इन लोगों को बताया कि कल रात में अपने घर पर ही था। इस बात पर इन लोगों को स्पेंसर पर विश्वास तो नहीं हुआ था, लेकिन ये लोग अभी कर भी कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास स्पेंसर के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए ये लोग यहाँ से चले गए। लेकिन अब भी स्पेंसर के दिमाग में ये 2 मर्डर की बातें घूम रही थी, क्योंकि एक साथ कोई 2 मर्डर पक्का कोई कॉन्स्पिरेसी है। साथ ही मीडिया ने भी कैप्टन टेंस की मौत को एक सुसाइड का नाम दे दिया था, जिसमें बताया जा रहा था कि वो ऑफिसर चोर था और अपने ही गिल्ट में आकर अपनी जान ले ली। और ये सुनकर पैट्रिशिया को काफी ज्यादा बुरा लगा। अब स्पेंसर ने ही अपने दोस्त की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का फैसला किया। अब वो आकर डायरेक्ट पैट्रिशिया से मिला और उससे बातचीत करते हुए कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि टेरेस के कातिल पकड़े जाए, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि आखिर बीते दिनों में क्या क्या हुआ था। पैट्रिशिया ने बताया कि कुछ ऑफिसर्स मेरे घर पर आए थे और मुझे नहीं पता कि घर के किस कोने में से काफी सारे पैसे और ड्रग्स निकालकर मुझे दिखाए, और कहने लगे कि मुझे कि देखो तुम्हारा हस्बैंड इलीगल काम करता है, जबकि पैट्रिशिया को आज तक अपने घर में ऐसा कुछ नहीं मिला था। साथ ही उसने बताया कि टेरेंस रोज कैप्टन जॉन के साथ एक क्लब में जाया करता था। ये बात सुनकर भी स्पेंसर उस क्लब में पहुंचा। यहाँ पर उसकी मुलाकात जॉन के एक करीबी दोस्त से हुई। फिर उसने टेरेंस और जॉन के बारे में उससे पूछा, लेकिन इस शख्स ने स्पेंसर को कुछ बताने की बजाय स्पेंसर को अपने गुंडों से पिटवाकर बाहर फेंकवा दिया। तभी उसने वहाँ पर देखा कि क्लब के बाहर एक ऐसी शॉप भी है जिसमें सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं। तभी वह उस दुकान में गया और यहाँ आकर इस दुकान के ओनर से वो सीसीटीवी फुटेज ले ली। जब हॉक और स्पेंसर ने उन फुटेज को देखा तो इन्हें एक पीले रंग की कार दिखी। साथ ही जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन ये दोनों एक साथ क्लब से बाहर आए थे। ये देखकर स्पेंसर का शक और बढ़ गया, इसीलिए वो अगले ही दिन उस क्राइम लोकेशन पर पहुंचा और यहाँ पर उसे एक सबूत मिला जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब वो अपने पुराने साथी ड्रेस्कोल के पास आया, जिससे उसने पूछा कि आखिर जब तुम उस क्राइम लोकेशन पर गए थे तो तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा था। लेकिन तभी ड्रेस्कोल ने मना कर दिया कि मैं तो वहाँ गया ही नहीं, जबकि स्पेंसर को वहाँ से एक टूथपिक मिली थी जो कि ड्रेस्कोल हमेशा अपने पास रखता है। लेकिन स्पेंसर अभी ड्रेस्कोल से कुछ नहीं कह पाया, इसीलिए वो वहाँ से निकलकर हॉक के साथ लंच करने के लिए पहुंचा और वहाँ पर उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लोरा दिखी। लोरा ने जैसे ही स्पेंसर को देखा तो वो उसे वॉशरूम के अंदर ले आई, जहाँ इनके बीच इनके पास्ट को लेकर कुछ बातचीत होने लगी, थोड़े रोमांटिक मोमेंट भी होने लगे और इसकी आवाज पूरे रेस्टोरेंट के बाहर तक आ रही थी। ये आवाज पूरे रेस्टोरेंट ने भी सुन ली। इसी वजह से स्पेंसर लोरा के लिए दोबारा अट्रैक्ट हो गया। अब ये लोग यहाँ से बाहर आए और हॉक की यहाँ पर क्लच
तरस रही थी। तभी अचानक स्पेंसर एक कार के पीछे भागने लगा, क्योंकि उसने उस कार को सीसीटीवी फुटेज में देखा था जहाँ जॉन और टेरेंस एक साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन भागते भागते उसके पीछे कुत्ता पड़ गया और उसे वो कार को पकड़ नहीं पाया। अब इतनी भागदौड़ करने के बाद हॉक ने बताया इस गाड़ी का ये नंबर है। जो सुनकर स्पेंसर बोला कि ये बात पहले ही बता देता, मेरे पीछे कुत्ते तो ना पड़ते। अब वो उन नंबर को लेकर एक कंपनी में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पहुंचा, जहां पर उसे इस कार के बारे में पता चला कि ये कार आयरिश गैंग के एक लीडर चार्ली की है और जिसको स्पेंसर काफी अच्छे तरीके से जानता है। एक्चुअल में काफी टाइम पहले स्पेंसर की एक नेबर थी ग्लोरिया, जो कि वह एक एक्टिविस्ट थी। तो उसने काफी बार चार्ली गैंग के खिलाफ आवाज उठाई, जिस वजह से उस गैंग ने पहले तो एक दिन ग्लोरिया की कैट को मार दिया, फिर एक दिन ग्लोरिया को भी मारकर कार की डिग्गी में डालकर उस कार को आवारा छोड़ दिया। यह देखकर स्पेंसर को काफी बुरा लगा और यह केस कैप्टन जॉन के हाथों में था, जो चाहता तो चार्ली को अरेस्ट कर लेता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए स्पेंसर उस दिन जॉन से बात करने के लिए पहुंचा, लेकिन जब जॉन ने उसे मना किया तो फिर उस झगड़े की वजह से जॉन को 5 साल की सजा हो गई। लेकिन अब वो किसी भी हालत में चार्ली को नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर हॉक ने जोश में आकर चार्ली की कार को पंचर कर दिया और साथ ही उसकी कार पर एक कैट भी बना दी, ताकि ये सब देखकर चार्ली को गुस्सा आए। तभी स्पेंसर को बार के इंफॉर्मेशन के लिए एक आदमी का नाम याद आया, जो नाम था छंगा। इसीलिए वो छंगा से मिलने के लिए जेल के अंदर आया और यहाँ छंगे से उसने चार्ली के बारे में पूछा, जिस पर पहले तो छंगा ने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन जब स्पेंसर ने उसे एक लाइव वीडियो दिखाई कि किस तरह हॉक छंगे की गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है और बताया कि बहुत जल्दी उसके साथ काफी कुछ करने वाला है, ये वीडियो देखकर छंगे ने स्पेंसर को एक नाम बताया, जो नाम था वंडरलैंड। और वंडरलैंड क्या है वो इस जर्नलिस्ट पॉपले ने बताया कि वंडरलैंड एक ऐसा गैम्बलिंग स्पॉट है जिसे सारे माफिया और कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स मिलकर चलाते हैं। अब स्पेंसर उस वंडरलैंड को देखने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पर कुछ गुंडों ने उसे वहीं पर रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया और वहां से भगा दिया। वहीं दूसरी ओर जॉन का फ्यूनरल हुआ, जो कि नॉर्मल लोगों जैसा फ्यूनरल नहीं लग रहा था। तभी डिस्कोल अपने पार्टनर से कहने लगा कि अब हमें सारे एक्शन बड़े ध्यान से लेने होंगे, क्योंकि शायद स्पेंसर वंडरलैंड तक भी पहुंच चुका है। ये सुनते ही उसके पार्टनर ने स्पेंसर पर एक रेस्टोरेंट में हमला करवाया। स्पेंसर कोई आम इंसान तो है नहीं, वो जैसे तैसे करके इन गैंगस्टर से काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहा था कि इतने में हॉक ने इस रेस्टोरेंट में अपनी कार को घुसा दिया और उसे कार में लेकर यहाँ से निकल गया। अब ये लोग समझ गए थे कि वो गैंगस्टर इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो हेनरी को अपने साथ लेकर लोरा के घर पर पहुंचे, ताकि ये लोग यहाँ पर कुछ दिन सेफ रह सके, क्योंकि गैंगस्टर्स को लोरा के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। फिर कुछ दिनों बाद स्पेंसर पैट्रिशिया से मिलने के लिए पहुंचा, जहां उसने टेरेसिया से पूछा कि क्या टेरेंस के पास ऐसा कुछ था जो उसने सबसे छुपा कर रखा हो। तभी पैट्रिशिया ने स्पेंसर को एक रिकॉर्डिंग दी। जब स्पेंसर ने इस रिकॉर्डिंग को सुना तो ये पता चला इस रिकॉर्डिंग में जॉन ने ये कन्फेस कर लिया था कि वो और डिस्कोल याकुजा बॉस के साथ मिलकर उस गैम्बलिंग स्पॉट को चलाते हैं। टेरेंस ये सब रिकॉर्ड करके जॉन के खिलाफ एक्शन लेता, उससे पहले ही उन लोगों ने टेरेंस पर हमला कर दिया। अब स्पेंसर उस रिकॉर्डिंग को एसपीडी के पास लेकर पहुंचा, लेकिन एक्सपीडी ने अभी एक्शन लेने के लिए क्लियर मना कर दिया, क्योंकि यह एविडेंस किसी भी डिटेक्टिव पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफी नहीं है। अब ये बात सुनकर स्पेंसर को काफी ज्यादा गुस्सा आया, इसीलिए अब उसने ये खेल अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया, जिसके लिए वो सबसे पहले चार्ली के पास पहुंचा और उसे इतना टॉर्चर किया। तब उसने बताया कि आज एक ट्रक से भरा हुआ वंडरलैंड जाएगा। इतना सुनते ही ये लोग उस लोकेशन पर पहुंचे और इन्होंने उस ट्रक पर थोर का हथौड़ा फेंक कर ट्रक का ट्रैक ही चेंज कर दिया। फिर ये लोग हेल्प करने के बहाने उस ट्रक के करीब पहुंचे और उन ट्रक ड्राइवर को मार पीट कर वो ट्रक उनसे छीन लिया। अब जैसे ही ये लोग घर पर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि हेनरी बार चिकन बिरयानी लेने के लिए गया था, जहाँ तभी ड्रेस्कोल के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। तभी ड्रेस्कोल का कॉल आया और उसने स्पेंसर से कहा कि अगर तुम्हें हेनरी सही सलामत जिंदा चाहिए तो उस ट्रक को लेकर वंडरलैंड पहुंच जाओ। ये सुनते स्पेंसर पहले तो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया, फिर हॉक को लेकर उस ट्रक के साथ वंडरलैंड पहुंच गया और जैसे ही वो वहाँ पहुंचा तो उसने ना आओ देखा ना था उस ट्रक से सभी चीजों को उड़ाना शुरू कर दिया। तब बाकी गैंगस्टर्स भी उन्हें रोकने लगे, लेकिन ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। वहीं दूसरी ओर हॉक ने भी उन सारे गैंगस्टर को मार मार कर घायल कर दिया। फिर इन लोगों ने भी उन सब पर फायरिंग शुरू कर दी। तभी स्पेंसर का सामना ड्रेस्कोल
से हुआ और यहाँ ड्रिस्कुल अपने वेस्ट इंडीज सिटीजन होने का सबूत देते हुए स्पेंसर को बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। काफी ज्यादा पिटने के बाद स्पेंसर अपने असल रूप में आया। उसने ड्रिस्कुल को मार मार कर उसे घायल कर उसकी हथकड़ियां उसे ही पहना दी। तभी यहाँ पर एसपीडी पहुंची। अब उनके सामने डक्स, ड्रिस्कुल, चार्ली और सारे गैंगस्टर थे और इन्होंने उन सारे लोगों को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद ये वंडरलैंड गैम बैंग बंद हो गया और साथ ही टेरेंस के ऊपर से भी सारे चार्जेस हटा दिए गए। अब उल्टा ड्रिस्कुल पर ग्लोरिया के मर्डर केस के सारे चार्जेस लगा दिए। अब स्पेंसर इन सारे लोगों के साथ बाहर लंच करने के लिए पहुंचा। तभी इन्हें टीवी में एक बेकसूर आदमी अरेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब ये था कि स्पेंसर की लड़ाई अब आगे भी चलेगी, लेकिन वो लड़ाई अब अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।